जब हम बात करते हैं सिंगापुर या दुबई जैसी कंट्रीज के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वहाँ के स्काईस्क्रेपर्स की तस्वीर आती है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो स्काईस्क्रेपर्स यानी आसमान छूती इमारतें देखना और उनके बारे में जानने का शौक रखते हैं, तो आपको पहले आर्किटेक्चर के बारे में जानना होगा। आर्किटेक्चर एक ऐसा शिक्षा का क्षेत्र है जो न सिर्फ इमारतों को बनाने का काम करते हैं, बल्कि आपकी सोच और क्रिएटिविटी को भी नई ऊंचाइयों पर भी ले जाता है। यह एक विशेष शिक्षा का क्षेत्र है जहां आपको डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एस्पेक्ट का गहरा संपर्क मिलता है। आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जो नए और निर्माणात्मक विचारों को साकार करती है। इसमें आप न सिर्फ बिल्डिंग्स को देखते हैं, उन्हें एक नए नजरिए से समझते हैं। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को बिल्डिंग के साथ साथ सोसाइटी और उसकी कंडीशन का भी विचार करना पड़ता है। ये एक ऐसा काम है जो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। एक अच्छे आर्किटेक्ट के लिए ये एक क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आर्किटेक्चर फील्ड में करियर बनाने के लिए साहस और सृजनात्मकता की जरूरत होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको नए रूप में सोचना, डिजाइन करना और निर्माण करना सिखाता है। यहाँ आपको टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती है। इसमें करियर बनाने वाले व्यक्ति को कभी भी नया चैलेंज मिल सकता है, लेकिन सही गाइडेंस और मेहनत से ये क्षेत्र उनके लिए अनंत मौके लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जो हमारे सराउंडिंग्स को डिजाइन और डेवलप करती है। इसमें बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मोन्यूमेंट्स और अदर स्ट्रक्चर्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग शामिल होती है। ये एक आर्ट और साइंस का मिश्रण है जिसमें क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस रखा जाता है। आर्किटेक्चर के जरिए हम बिल्डिंग्स को फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं, जो लोगों के लिए कंफर्टेबल और इंस्पायरिंग होती है। इस फील्ड में डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और अर्बन प्लानर्स मिलते हैं जो लोगों की नीड्स और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इनोवेटिव डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। आर्किटेक्चर की स्टडी में आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। ये फील्ड नॉट ओनली बिल्डिंग्स के डिजाइन में मदद करती है, बल्कि सिटीज और कम्युनिटीज के बेटरमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेप 2, आर्किटेक्चर की स्टडी क्या है? आर्किटेक्चर की स्टडी काफी अट्रैक्टिव और चैलेंजिंग जर्नी है जो स्टूडेंट्स को बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग के कंसेप्ट को सिखाती है। इसमें स्टूडेंट्स को आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण मिलता है। ये फील्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करती है, जहां स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट करने का मौका मिलता है। आर्किटेक्चर की स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स को डिजाइन प्रिंसिपल्स, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और अर्बन प्लानिंग के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने का मौका भी मिलता है थ्रू डिजाइन स्टूडियोज, जहां उन्हें रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। आर्किटेक्चर की स्टडी में स्टूडेंट्स को ड्राइंग, स्केचिंग, मॉडलिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD को यूज करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही आपको सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटो CAD, स्केचअप और रिविट का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स को टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करने का मौका मिलता है। स्टेप 3, प्रोग्राम स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आर्किटेक्चर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कैसे करिकुलम फॉलो करने पड़ते हैं और उनकी स्टडीज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आर्किटेक्चर का कोर्स यूजुअली 5 इयर्स साल का होता है, जिसमें आप बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल काम और डिजाइन स्टूडियोज भी मिलते हैं। सबसे पहले
आपको बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ड्राइंग सिखाई जाती है। फिर आपको आर्किटेक्चर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और डिजाइन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको वेरियस डिजाइन स्टूडियोज दिए जाते हैं, जहां पर आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन्स बनाने होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएटिविटी डेवलप करने में मदद करते हैं और आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करते हैं। एडिशनली, आपको कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, मटेरियल्स और बिल्डिंग कोड्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। साथ ही आपकी इंटर्नशिप्स और फील्ड विजिट्स भी करवाए जाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन कर सकें। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के तहत आपको एक होलसम अप्रोच दिया जाता है, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल वर्क और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस का बैलेंस मेंटेन किया जाता है, जो आपको एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने में मदद करता है। स्टेप 4, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं? आर्किटेक्चर में एडमिशन पाने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो इंडिया की वेरियस सिटीज में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम में आपकी ड्राइंग स्किल्स, विजुअलाइजेशन और स्पेशल अवेयरनेस टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम है JEE.Arch, जो IITs और NITS के आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी आपको ड्राइंग टेस्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। इन दोनों एग्जाम्स में आपको अच्छी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके। एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आपकी स्किल्स और एप्टीट्यूड का इवैल्यूएशन होता है, जो आगे आपके करियर को शेप करता है। स्टेप 5, कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए? आर्किटेक्चर में पढ़ाई करने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं, जो स्टूडेंट्स को एक्सीलेंस और इनोवेशन में गाइडेंस देते हैं। भारत में कुछ बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेजेस में इंक्लूड है IIT खड़गपुर, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मसरा। इन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका भी मिलता है। ये कॉलेजेस अपने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। IIT खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूट्स अपने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस के लिए मशहूर हैं, जबकि CEPT यूनिवर्सिटी का फोकस सस्टेनेबल डिजाइन और अर्बन प्लानिंग पर होता है। सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई अपने रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज और स्ट्रॉन्ग अलुमनी नेटवर्क के लिए फेमस है। इन कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। स्टेप 6, आर्किटेक्चर में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? आर्किटेक्चर में करियर अपॉर्चुनिटीज काफी डाइवर्स होती हैं। एक बार आप आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे कॉमन ऑप्शन होता है खुद का आर्किटेक्चरल फर्म स्टार्ट करना। आप अपने डिजाइन से बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऑफिसेज या फिर पब्लिक स्पेसेस जैसे पार्क्स, म्यूजियम्स या हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही आप कंसल्टेंट बनके भी काम कर सकते हैं, जहां आप क्लाइंट्स की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के साथ सहायता कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन में है, तो आप हेरिटेज बिल्डिंग्स की रेस्टोरेशन में भी काम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड में रिसर्च और टीचिंग भी एक ऑप्शन है, जहां आप यूनिवर्सिटीज में या फिर डिजाइन स्कूल्स में प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइनिंग और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। स्टेप 7, आर्किटेक्चर में सैलरी पैकेज क्या है?
सैलरी पैकेज एक टर्म है जो बताती है कि एक एम्प्लॉय को उनके काम के बदले में कितनी सैलरी मिलती है। आर्किटेक्चर में सैलरी पैकेज यूजुअली एक्सपीरियंस, स्किल्स और लोकेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी करीब 4 to 6 लाख पर एनम हो सकती है। जब आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। सीनियर पोजीशंस पर जैसे कि लीड आर्किटेक्ट या फर्म के पार्टनर, आपकी सैलरी 15 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप अपना खुद का आर्किटेक्चर फर्म स्टार्ट करते हैं तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। सैलरी पैकेज के साथ साथ कुछ फर्म्स और प्रोजेक्ट्स भी बोनस, हेल्थ बेनिफिट्स और अदर पर्क्स ऑफर करते हैं। स्टेप 8, आर्किटेक्चर में फ्यूचर स्कोप कैसा है? फ्यूचर स्कोप में आर्किटेक्चर काफी ब्राइट है। आने वाले समय में ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में सेटल होंगे और इससे सिटीज की डिमांड बढ़ेगी। इससे अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज के लिए आर्किटेक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। फ्यूचर में सस्टेनेबल डिजाइन और ग्रीन आर्किटेक्चर की भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व किया जा सके और पोल्यूशन कम किया जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी आर्किटेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज आर्किटेक्ट्स को इनोवेटिव डिजाइन्स बनाने में मदद करेंगे। इसी के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो नई अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट कर रही है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। दोस्तों, अगर आपको आर्किटेक्चर फील्ड में अपना करियर बनाना है या इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो याद रखें कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। ये सफर चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन उसमें आपको कई नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कभी भी हार न माने, क्योंकि हर सेटबैक एक नई चीज सीखने का मौका है। हम सबको कभी ना कभी कंफ्यूजन, स्ट्रेस या डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमारे पास ताकत होती है। अपने ड्रीम्स और गोल्स को याद रखें और उन पर फोकस करते रहे। अगर कुछ भी मुश्किल लग रहा हो तो फैमिली और फ्रेंड्स से बात करें और उनका सपोर्ट लें। आप में टैलेंट और पोटेंशियल है, बस उसे ढूंढ निकालने की जरूरत है। आखिरी बात, याद रखें कि हर एक सपना सच होता है अगर हम उस पर मेहनत और डिटर्मिनेशन से काम करें। अपने सपनों को चेस करें, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें और हर दिन नई चीजें सीखने का मौका पाएं। और याद रखें, हम हमेशा यहाँ हैं आपके लिए, आपका हर एक स्टेप सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ और भी मोटिवेशनल और करियर रिलेटेड वीडियोस शेयर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।